अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एलजी को। जो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एलजी प्रोटिस्टा का एक ऐसा ग्रुप है जो पौधों के साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। जो स्टूडेंट्स, जो एलजी है ये पौधों के साथ रिजेम्बलेंस या जो सिमिलैरिटीज़ हैं या पौधों के साथ जो मिलते जुलते हैं वो बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चूँकि एलजी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनके दरमियान एक रिजेम्बलेंस है। बेसिकली एलजी प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है जो प्लांट लाइक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो एलजी है ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है। मोस्टली जो एलजी है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके अलावा जो एलजी के हम अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो है सी वीड्स, जिसको हम कहते हैं समुद्री घास। समुद्री घास एलजी की मिसाल है एक। अब स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर में हमने एलजी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, हमने बात की थी एलजी के हैबिटेट की। हमने देखा कि एलजी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, मेरीन इन्वायरमेंट में भी, सॉइल पर भी, आइस कैप्स में भी, इसके अलावा ग्रासेस जो रॉक्स है वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, ट्रीज़ में भी। मीन के एलजी हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डाइवर्स ग्रुप है। एलजी के जो हैबिटेट हैं वो मोस्ट ऑफ हैबिटेट में एलजी एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। एलजी चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इस वजह से एलजी को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, इस वजह से हम एलजी को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एलजी राउंड अबाउट 50 to 60% फोटोसिंथेसिस कैरी भी करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एलजी के करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन। जी स्टूडेंट्स, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है, जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी तादाद में बढ़ता है। अब रिप्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी स्टूडेंट्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट फ्यूज नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं और बाद में वो फ्यूज अप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा एलजी में फ्रेगमेंटेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और तीसरी चीज़ है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जरिए फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जी दूसरी टाइप आ जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर होते हैं, अगर मैं मिसाल लूँ प्लांट की, तो प्लांट में फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दो हैं, एंथर और दूसरा है स्टूडेंट्स स्टिग्मा। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। जी स्टूडेंट्स, अगर एंथर की बात करें तो एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, जबकि स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल बनता है। पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ मिलता है और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। ये तो स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चूंकि एलजी प्लांट के साथ रिजेंबल करती है, तो एलजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है यूनिसेलुलर। जी स्टूडेंट्स, वो क्या है? यूनिसेलुलर। अब एलजी में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका नाम है स्पर्मेटेंजिया, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है कार्पोगोनिया।
जी स्टूडेंट्स, जो एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है यूनिसेलुलर, वो एक सेल पे हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होता है। जबकि प्लांट्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। जिस तरह हमने बात की एंथर और स्टिग्मा, ये मल्टी सेलुलर हैं। जबकि एल्गी में जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो यूनिसेलुलर हैं। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एल्गी में जो डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स हैं वो कैसी हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम में देखा कि एल्गी कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर है। और स्टूडेंट्स, जो एल्गी है इसमें डिफरेंट टाइप्स की फिलामेंट्स बनती हैं। जी फिलामेंट्स की देखेंगे। फिलामेंट्स चूंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर फिलामेंट ऐसा स्ट्रक्चर हो और इस फिलामेंट में न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मीन के ये जो फिलामेंट है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मीन के इस फिलामेंट में बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं और उन न्यूक्लियाई के दरमियान में कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। क्रॉस वॉल क्या है? ये वाले स्टूडेंट्स क्रॉस वॉल है ये, लेकिन किसी में भी मौजूद नहीं है तो इसे हम कहते हैं जो फिलामेंट है इस फिलामेंट को कहेंगे सिनोसिटिक फिलामेंट। जी स्टूडेंट्स, सिनोसिटिक क्या है? ऐसा फिलामेंट जिसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हो और वो न्यूक्लियाई सेपरेटेड ना हो, उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक फिलामेंट। और अगर स्टूडेंट्स एक फिलामेंट ही बने लेकिन वो मल्टी सेलुलर हो, एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, तो इस फिलामेंट को कहेंगे मल्टी सेलुलर फिलामेंट। स्टूडेंट्स, ये फिलामेंट कॉल्ड मल्टी सेलुलर और ये वाला जो फिलामेंट है इस फिलामेंट को कहते हैं हम सिनोसिटिक फिलामेंट। और कुछ एल्गी की जो फॉर्म्स हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है। उस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और जो दूसरे यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसकी एक स्ट्रक्चर है थैलस। अब एल्गी जितने भी हैं, जो स्टूडेंट्स जितने भी एल्गी हैं उसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स मौजूद नहीं होते, बल्कि उसके अंदर स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थैलस बेसिकली बॉडी है किसकी? एल्गी की, जिसके पास ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स मौजूद ना हो। एल्गी की इस शक्ल को हम थैलस कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। जो स्टूडेंट्स, जो एल्गी है इसके पास प्लांट्स की तरह के डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास आएंगे क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोरिथ्रिन। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो एल्गी में यूज होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। एट द एंड हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल को। ये स्टूडेंट्स, जो एल्गी है इसकी लाइफ साइकिल में हमने बात की कि इसके डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, तो है जो एल्गी हैव ग्रेट वेरिएशन इन देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की। एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें एल्गी के बेसिकली हमारे पास 6 फाइलम है। उन फाइलम में यूग्लिनोफाइटा जिसका कॉमन नेम है यूग्लिनॉइड्स, पायरोफाइटा फाइलम और इसका कॉमन नेम है डाइनोफ्लैजिलेट्स, फाइलम क्राइसोफाइटा इसका कॉमन नेम है डायटम्स, फाइलम फेयोफाइटा उसका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी, फाइलम रोडोफाइटा इसका कॉमन नेम है रेड एल्गी और फाइलम क्लोरोफाइटा इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। जी स्टूडेंट्स, 4 फाइलम यूग्लिनोफाइटा, फेयोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में ऐड है, जबकि पायरोफाइटा और क्राइसोफाइटा ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में ऐड नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने यूग्लिनोफाइटा को डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेयोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। जी स्टूडेंट्स, जो ब्राउन एल्गी है इसका फाइलम है फेयोफाइटा। ब्राउन एल्गी
के अंदर जो जितने भी मेंबर्स इंक्लूड हैं वो लार्ज साइज के हैं जी। मीन के ब्राउन एल्जी को कहा जाता है जायंट एल्जी ग्रुप। जायंट एल्जी ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो लार्ज साइज हैं। तो हम कह देते हैं कि जायंट्स एल्जी आर इंक्लूडेड इन द ब्राउन एल्जी, कि इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं वो लार्ज साइज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ब्राउन एल्जी है इसका हैबिटेट क्या है। जो स्टूडेंट्स जो ब्राउन एल्जी है ये रहता है कूलर मेरीन इन्वायरमेंट में, कूलर मेरीन वाटर में। अब ये वाला जो कूलर मेरीन वाटर है ये कहाँ पे है? इन द रॉकी कोस्ट लाइन, चट्टानी साहल पे जो ठंडा पानी है वहां पे ये रहते हैं। अब रॉकी कोस्ट लाइन कहाँ पे है? रॉकी कोस्ट लाइन आर प्रेजेंट इन द इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जिसे हम कहते हैं मद्दोजज़र का के दरमियान। मद्दोजज़र क्या है? जो वेव्स हैं ये कुछ जो लहरें हैं जो समुद्र में आती हैं उनकी कुछ की जो लेयर्स ये है, इनका टॉप और ये वाला बॉटम, इनके दरमियान जो है, इसके दरमियान इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल जोन। बेसिकली स्टूडेंट्स होता ये है कि अगर मैं एक समुंदर की बात करूं तो ये साहल समुंदर के करीब ये वाला जो एरिया आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो स्पीशीज़ होंगी वो कुछ और होंगी, यहाँ पे कुछ और होंगी, और जो बिल्कुल सेंटर में या जो गहराई में समुंदर के वहाँ पे जो स्पीशीज़ होंगी वो कुछ और होंगी। क्यों? वहाँ तीनों जगह पे इन्वायरमेंट वेरी करता है। अब इनके दरमियान वाले रीजन को कहते हैं इंटरटाइडल जोन। मीन के साहल समुंदर उसके थोड़ा सा करीब वाला एरिया, फिर उस साहल समुंदर से थोड़ा सा यहाँ से लेकर उससे अवे, फिर साहल समुंदर से अच्छा खासा डाउनवर्ड स्टूडेंट्स ये जाना है। डाउनवर्ड जो एरिया है उसे इस रीजन को कहते हैं इंटरटाइडल जोन। अब यहाँ पे चट्टानों का जो साहल है, चट्टानें यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे रॉकी एरिया मौजूद है, इनके दरमियान में जो कूलर मेरीन वाटर है वहाँ पे जो ब्राउन एल्जी है वो रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी सेलुलरिटी की, कि जितने भी ब्राउन एल्जी हैं वो तमाम के तमाम ऑल ब्राउन एल्जी आर मल्टी सेलुलर। जितने भी ब्राउन एल्जी हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है विच फाइलम हैज ऑल मल्टी सेलुलर मेंबर्स इन एल्जी, वो है ब्राउन एल्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज की। तो जो ब्राउन एल्जी है इसका साइज फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर तक वेरी करता है। कुछ सेंटीमीटर से 75 मीटर तक ब्राउन एल्जी का साइज वेरी करता है। ये एमसीक्यूज भी है कि ब्राउन एल्जी का साइज कितना है, फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर, इनके दरमियान में वेरी करता है। अपीयरेंस, जो ब्राउन एल्जी है इसकी अपीयरेंस टफ एंड लेदरी है। ये सॉफ्ट नहीं है बल्कि टफ एंड लेदरी है। अब टफ एंड लेदरी क्यों है? बेसिकली इसकी स्किन ही ऐसी होती है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, स्किन चूंकि इसमें मौजूद नहीं होती, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो टफ एंड लेदरी होती है। जो स्टूडेंट्स हमने कहा कि ब्राउन एल्जी में जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं वो लार्ज साइज के हैं। लार्ज साइज मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम। उनमें से एक मिसाल लेते हैं, वो है कैल्प्स। कैल्प्स दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउन एल्जी, चूंकि ये लार्ज साइज मेंबर है। अब इसमें नो डाउट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेस हैं, इसके पास जी रूट्स हैं। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात कि कैल्प्स में लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम है ब्लेड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम है होल्ड फास्ट। और इसी तरह स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिप्स।
जी स्टूडेंट्स, ब्राउन एल्गी की मिसाल है हमारे पास कैल्प्स। कैल्प्स में लीफ की तरह का स्ट्रक्चर, उसे हम कह दिया ब्लेड्स, उसका नाम है जी। रूट की तरह का स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट, और स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है दैट इज द स्टेप्स। ये है कैल्प्स। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो कैल्प्स है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, रेड एल्गी, इसका फाइलम है रोडोफाइटा। अगर हम बात करें रोडोफाइटा की तो इसका हैबिटेट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो रोडोफाइटा है ये हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहता है। मेरीन इन्वायरमेंट में कहाँ पे? मेरीन इन्वायरमेंट में किसी भी रॉक या फिर किसी भी सब्सटेंस के साथ ये इसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बेसल होल्ड फास्ट। ये किसी चट्टान या किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ता है और मेरीन इन्वायरमेंट में रहता है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेड एल्गी का हैबिटेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जी स्टूडेंट्स, जो रेड एल्गी है इसमें डिफरेंट फिलामेंट्स होती हैं और ये जो फिलामेंट्स हैं आपस में इंटरवोवन, आपस में मिक्सअप हुई होती हैं। इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट, आपस में मिली हुई फिलामेंट्स। कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट, आपस में मिली हुई फिलामेंट्स हैं ये। एक तो जो रेड एल्गी है जिसका जिसका कलर रेड है, रोडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। ये या तो कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, और दूसरी ये है कि फ्लैट शीट ऑफ सेल्स भी है। मीन के रोडोफाइटा रेड कलर की जो एल्गी है वो एक फ्लैट शीट बनाएगी, और ये जो फ्लैट शीट है बेसिकली ये सेल्स की अरेंजमेंट रेड एल्गी में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जो रेड एल्गी है ये कोरल रीफ बनाने में अहम किरदार अदा करती है। जो कोरल रीफ क्या है? कोरल का लफ्जी मतलब है मरजान, और रीफ का लफ्जी मतलब है चट्टान। तो हम इसे कहते हैं मरजान चट्टान। मरजान चट्टान क्या होती है? कोरल बेसिकली एनिमल्स है, सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल का एक ग्रुप है। जब हम बात करेंगे एनिमल्स की तो उनमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। इनवर्टिब्रेट्स में जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसकी एक मिसाल होगी कोरल्स। अब कोरल्स चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि जो रेड एल्गी है ये कोरल रीफ के साथ मिलके, या जो कोरल एनिमल्स है इनके साथ मिलके कोरल रीफ बनाने में, मरजान चट्टान बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बेसिकली कोरल एनिमल्स क्या है? सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स वो है हमारे पास सी एनिमोन्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट है। रेड एल्गी कोरल एनिमल्स के साथ मिलके कोरल रीफ मरजान चट्टान बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मरजान चट्टान हम इसको रकावटी चट्टान का नाम भी दे देते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेड एल्गी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी की। जी स्टूडेंट्स, ग्रीन एल्गी कॉमन नेम है, ये बिलोंग करती है क्लोरोफाइटा फाइलम से। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मीन के उनमें से फाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक लीनिएज, सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स। जो स्टूडेंट्स मोनोफाइलेटिक लीनिएज क्या है? बेसिकली कहते हैं कि एक एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर से अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स बने, मीन के एक एंसेस्टर उसमें दो ग्रुप, हम मिसाल लेते हैं जी। एक बन रहा है एल्गी, वो कौन सी एल्गी है जी? ग्रीन कलर वाली एल्गी। और दूसरा है प्लांट। जो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, प्लांट और ग्रीन एल्गी का एंसेस्टर सेम है, तो अगर एंसेस्टर एक हो और उससे दो डिफरेंट इंडिविजुअल बने तो उसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक लीनिएज। तो जो ग्रीन एल्गी है ये प्लांट के साथ मोनोफाइलेटिक लीनिएज रखती है, मीन के जो एंसेस्टर प्लांट के हैं वही एंसेस्टर ग्रीन एल्गी का है। अब दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है सेल वॉल। चूंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है,
इसी तरह जो ग्रीन एल्जी है इसकी सेल वॉल भी सेलुलोज से ही मिलकर बनती है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सेल वॉल के बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो ग्रीन एल्जी है इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो है हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक एसेसरी पिगमेंट है दैट इज द कैरोटीनॉइड्स। ये डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन एल्जी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स है ग्रीन एल्जी की, वो है स्टार्च। मीन के फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है एल्जी में, वो स्टार्च की फॉर्म में। इसी तरह जो फूड प्लांट्स में स्टोर होती है वो भी स्टार्च की ही फॉर्म में स्टोर होती है। अब स्टूडेंट्स साथ में ना आपकी बुक में एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया, उसमें ग्रीन एल्जी की एग्जाम्पल दी गई है। वो एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरेला। जी स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला की बात करें तो जो क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है। यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है और नॉन मोटाइल ऐसा एल्जी का ग्रुप जो मूव ना कर सकता हो उसे हम कहते हैं नॉन मोटाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटेट की। ये जो क्लोरेला है मोस्टली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहता है। या फिर ये इसका दूसरा हैबिटेट है डिचेस। जी स्टूडेंट्स डिचेस क्या है? डिचेस है जोहड़। जो हैबिटेट ऑफ क्लोरेला है ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स है, यहाँ डिचेस मीन के जोहड़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ क्लोरेला की। क्लोरेला अगर प्लांट्स ना हो तो एक अल्टरनेट सोर्स के अंदर स्टार्च होती है, तो इसको हम सोर्स ऑफ फूड भी यूज कर सकते हैं। यूज एज ए फूड के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी की। जी स्टूडेंट्स जो एल्जी है ये बेसिक रोल इन फूड चेन। मोस्टली जो एल्जी है ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अगर ये प्रोड्यूसर है तो फूड चेन में प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर, इनको खाएंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इस तरह हमारे पास एक लंबी फूड चेन बन जाएगी। जो एल्जी जो कि ये प्रोड्यूसर है ये फूड चेन में अहम रोल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एल्जी की इंपॉर्टेंस का दूसरा पॉइंट हम बताते हैं कि एल्जी एडिबल फॉर्म में है। बहुत सारी जो एल्जी की किस्में हैं वो एडिबल हैं, जिस तरह हमारे पास ये क्लोरेला है, ये खाई भी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो एल्जी है ये ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रही है, इसके अलावा फूड का सोर्स है, ये बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस में हमारे पास आएंगे एल्गिन, एगर, एंटीसेप्टिक्स, जो स्टूडेंट्स ये एल्गिन या एगर ये डिफरेंट जेमी जो मटेरियल है मीन के जेम बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एट द एंड हम बताएंगे कि जो एल्जी है इसको हम साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हैं। मीन के डिफरेंट मेडिसिन या एंटीबायोटिक को इन पर अप्लाई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि अगर इनमें वो एंटीबायोटिक या जो हार्मोन्स हैं या जो ड्रग्स है इधर इनमें यूज़फुल हो जाए तो वो प्लांट में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एल्जी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एल्जी की क्लोन टिश्यू कल्चर टेक्निक को अप्लाई, यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स को हम जो रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं उनको पहले एल्जी में अप्लाई करते हैं, दैन हम इनको प्लांट्स में अप्लाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हमारे पास इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गया फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।